वहन करना होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,775 करोड़ का संभावित आवंटन किया गया है, जो एमओयू अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है। पश्चिम बंगाल को ओएनएम पॉलिसी की अधिसूचना कर राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों में जिला अधिकारियों को भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिसके अंदर डीएम्स और कलेक्टर्स होने चाहिए। डीपीआर लागत और आईएमआईएस एटलीस्ट के बीच लगभग 3,924 करोड़ की विसंगति का स्पष्टीकरण जल्द उपलब्ध कराया जाए। डुप्लीकेशन या रद्द किए गए कार्यों की लागत करीब 8,700 करोड़ है। इन कार्यों का एपेक्स कमेटी द्वारा सत्यापित वितरण प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य द्वारा कलेक्टर पेयजल संवाद के लिए कोई नामांकन नहीं दिया गया है। सुजल ग्राम संवाद में कोई भागीदारी नहीं की गई है। एपेक्स कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है और जल अर्पण दिवस पर कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है। माननीय सांसदों द्वारा दार्जिलिंग, कालीपोंग और पुरुलिया राज्य में सबसे कम जिलों में क्रियान्वयन संबंधी उठाई गई चिंताओं की प्राथमिकता के आधार पर जांच भी होनी चाहिए। जो डीपीआर में विसंगतता पाई गई है उसके बारे में भी स्टेट को बताया जा चुका है। जो और सारे डीपीआर होंगे उसका पैसा भी स्टेट को भुगतना पड़ेगा, वो भी यहाँ से नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक आपको मुख्यमंत्री जी मिले हैं तो बधाई के साथ बोलना चाहूंगा कि जो एसटीपी गंगा नदी के ऊपर भी जो एसटीपी बनाने हैं तो हरिद्वार से लेकर बंगाल तक में सबसे कम काम उसी के ऊपर हुआ है। तो आपका जो पेज है उसके अंदर जो बताया गया था उस टाइम अधिकारियों द्वारा कि हमारे यहाँ लैंड नहीं है एसटीपी बनाने के लिए, तो गंगा में जो पानी जो जा रहा है गंदा पानी उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो गंगा शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो एसटीपी के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं। बाकी जो स्टेट में जहां उनके पास जगह उपलब्ध नहीं थी तो वहां उन्होंने खरीदी भी है, तो आप भी वो पॉलिसी तुरंत बना के वो एसटीपी का काम भी शुरू करवाइए। हम उसके लिए 100% पैसा देते हैं, मगर लैंड आपको देनी होती है, तो आप उसके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2024 सितंबर में एक आह्वान किया था और उन्होंने कहा था जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी के लिए काम करना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। अभी तक हमारा करीब 89 लाख, हमारा टारगेट 1 करोड़ का, अभी 11 लाख बाकी है और हमारे पास अभी और 12-13 दिन बाकी है, तो हम 1 करोड़ तक जाना चाहते हैं। इसके अंदर लोगों के द्वारा, और अभी तो जो मनरेगा में से भी और जी राम जी में भी इसका व्यवस्था है कि जो आपके पास डार्क जोन होगा उस जिले में आपको 65% पैसा मनरेगा का कंपल्सरी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। जहां पर आपका सेमी क्रिटिकल जोन है वो जिला है, वहां पर आपको 40% मनरेगा का पैसा या जी राम जी का पैसा खर्च करना है। और जो सामान्य जिले है वहां पर भी आपको 30% पैसा जी राम जी का कंपल्सरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बारिश के पहले काम जितना जल्दी होगा तो उससे ज्यादा अपनी बारिश का फायदा उसको मिलेगा। हम चाहेंगे कि आपको जब भी एक टाइम होगा तो आपको एक 30-40 मिनट निकालनी है, आपके सभी कलेक्टर के साथ आपके प्रेजेंस में हम वर्चुअल मीटिंग करके सभी कलेक्टर को भी ये सूचना देना चाहते हैं। तो आप उसके अंदर भी आपका टाइम जब भी हो आप बताइए, तो उस टाइम में आपको शाम को रात को कभी भी हमें मीटिंग कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ी प्रायोरिटी में था, इसके लिए मैंने आज के एमओयू के साथ जोड़ा है। एमओयू की जो 19 कंडीशन है वो कैबिनेट ने मंजूर किया है, उसमें से रिलैक्सेशन देने का हमें किसी को भी अधिकार नहीं है। तो आपके सभी अधिकारियों को भी ये सोचना चली जाए कि ये करना ही है, तो ये आगे आपको पैसा मिल पाएगा। और पैसा अभी है तो पैसा अवेलेबल है, तो लेने के लिए आपको थोड़ा काम पेपर वर्क और फील्ड में भी थोड़ा करके करना पड़ेगा, तो उससे आपको काम भी जल्दी से दिखेगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे विश्वास है कि आप जिस तरह से काम करने के आदी है उसके कारण बंगाल में जो लोगों की अपेक्षा पूर्ण करने में आप कामयाब रहेंगे। हमारी भी अपेक्षा है कि हमारा जल जीवन मिशन और ये योजनाएं आपके यहाँ जल्दी से पूर्ण हो जाए। यही अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री डी सोमन्ना जी, आज की सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।